जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हे राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव 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 जय
मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और आज चर्चा करेंगे भक्तों में तपस्या की भावना, या भक्तों के लिए तपस्या कितनी इम्पोर्टेंट है या है भी कि नहीं है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो तपस्या की आवश्यकता है कि नहीं भक्तों में? आप लोगों को लगता है तपस्या की आवश्यकता है भक्तों को? हाँ या ना? है? क्यों? देखिए, शुद्धिकरण दो तरह से होता है भक्तों का विशेष करके। वैसे तो सभी का शुद्धिकरण होता है। तपस्या भगवान के हृदय पे होता है। भक्त तपस्या का जो निवास है वो भगवान के हृदय पर है। और प्रत्येक व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है। आप भौतिक जीवन जिएं या आध्यात्मिक जीवन, तपस्या तो आवश्यक है। तपस्या के बिना रियल में जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रत्येक श्रीमद् भागवतम में भगवान के एक अवतार तपस्या करने की प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे दो अवतार विशेष रूप से इसमें बताते हैं, पर जो भगवान के एक अवतार हैं वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि तपस्या करो। कौन बता सकते हो आप? नहीं, भगवान ऋषभ देव
ऋषभदेव 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, तो वो अपने पुत्रों को संबोधित करते हैं। उनके 100 पुत्र थे, अपने 100 पुत्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तपस्या जो है वो बहुत आवश्यक है। और अपने पुत्रों को क्या बोलते हैं कि तुम लोग तपस्या करो। उनके 100 पुत्र थे और उन्होंने एक लेक्चर किया अपना, तो उस लेक्चर करने का परिणाम क्या हुआ कि उनके 80 पुत्र तो ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय राजकुमार थे, तो 80 पुत्र जो हैं वो ब्राह्मण बन गए और 10 पुत्र जो हैं उनके ऋषि बन गए, जिसको आप लोग 9 पुत्र, जिसको आप लोग नवयोगेंद्रायन के नाम से सुना होगा। 11वें स्कंद में उनकी चर्चा आती है। तो ये भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र थे और उनके 10 पुत्रों ने केवल जो है वो राज्य किया, जिसमें से भरत महाराज सबसे बड़े थे और बाकी पुत्रों को भी उन्होंने राज डिवाइड कर दिया। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मम, वो श्रीमद् भागवतम में जो पहले ये वाला जो श्लोक है जो मैं अभी उच्चारण कर रहा हूँ, ये श्लोक वो अपने पुत्रों को बोलते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मम, और ये वाला जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हे मेरे पुत्रों तुम तपस्या करो। तो बिना तपस्या के इस भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ना भौतिक चीज़ें आपको प्राप्त होगी, ना आध्यात्मिक चीज़ें। इवन भौतिक वस्तुएं या रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। कोई मान लो यहाँ से दिल्ली में काम करता होगा, कोई बहुत बहुत दूर दूर जाता होगा, तो इतनी दूर जाना, वहाँ से वापस आना प्रतिदिन। जब हम देखते हैं दिल्ली में, देखते हैं दिल्ली के लोग गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, 2-2 घंटा कम्यूटिंग में एक तरफ, फिर दूसरी तरफ से 2 घंटा, मतलब 4 घंटा तो ट्रैवल करते हैं खाली कुछ पैसे कमाने के लिए, और 8-10 घंटे वहाँ काम करते हैं। तो ये क्या है? ये तपस्या है। बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और ये भौतिक जगत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और आध्यात्मिक जगत की भी ये उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भौतिक जगत में जिसके, जैसे कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने का मतलब तपस्या करना, बहुत सिंपल है। और आध्यात्मिक जगत में ये कुछ अधिक होता है ये, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी होती है। नहीं, भगवान को प्राप्त करना है, वैसे तो अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं हुआ बहुत लोगों ने। सोचते हैं कि नहीं, प्राप्त करना है भगवान को। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अशुद्ध हृदय में उठती नहीं है, अशुद्ध हृदय में उत्पन्न ही नहीं होती है कि भगवान को प्राप्त कर लें। बस ये होता है कि अच्छा कर लें, अच्छा ये कर लें, या अच्छा जप कर लें, या कुछ ऐसे कर लें, ये हो जाए। भगवान को ही प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य बनाना बहुत मुश्किल है। भगवान ही चाहिए, ये तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि केवल कृष्ण ही चाहिए या केवल भगवान ही चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बदल जाएगा, गोल बदल, क्योंकि आपका गोल फिक्स हो गया, मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हाँ कि कोई व्यक्ति या लोकल व्यक्ति, कोई व्यक्ति, उसका एमपी का इलेक्शन लड़ना है, तो गली में हो रहे लड़ाइयों में वो उलझेगा नहीं कभी, नहीं, क्योंकि उसको मालूम भाई ये मुझे बहुत आगे जाना है, तो मुझे छोटे छोटे चीज़ों में पड़ना नहीं है। तो ऐसे ही जिसका लक्ष्य भगवान होंगे ना, तो उसको वो छोटी छोटे, इस भक्त ने मुझे क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, उसने निंदा कर दी, उसने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये तो चलती रहेगी। देखिए, जब दो बहुत महान लोग मिलते हैं आपस में और बातचीत करते हैं, तो वो किसी बड़े विषय पर चर्चा करते हैं। जब 2 एवरेज लोग मिलते हैं तो वो किसी विषय पर चर्चा करते हैं।
और दो जब निम्न लोग मिलते हैं आपस में तो किस पर वार्ता करते हैं? तीसरे व्यक्ति पर चर्चा करते हैं। एक इश्यू पर चर्चा करते हैं, आप समझ गए। एक केवल व्यक्ति पर चर्चा करते हैं जो सबसे लो लेवल का व्यक्ति है, मतलब हम दोनों मिले तो हमने तीसरे के बारे में चर्चा शुरू कर दी। वो इशू के बारे में चर्चा करेंगे, अभी क्या हो रहा है, कैसे करना है। ये एवरेज से थोड़े ऊपर के लोग होते हैं। जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं वो बहुत खास चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज मिले, या परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी मिले, या नारद जी या कोई और मिले, तो वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका लेवल वही है। नीचे वाला लेवल इशू पर चर्चा करे, और सबसे नीचे वाला। तो कलयुग में क्या है कि लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, भगवान प्राप्त कर, सब ब्रह्म की ही चर्चा करता है, बहुत बड़े बड़े यूं हैं त्यों हैं, और उसका एक्शन देखोगे तो मतलब कहने लायक नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करही गुरु विप्र गुरु घात। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लाभ के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, पर बातें आसमान की करेंगे, भगवत प्राप्ति की करेंगे। पर थोड़ा सा फायदा हो, थोड़ी सी चीज़ें हो, थोड़ी बढ़िया सी चीज़ें मिल जाएं, तो उनको बेहिचक झूठ बोलेंगे, बेहिचक छोटी सी छोटी। आप बड़ा भक्त वो नहीं है जो बड़ी बड़ी चीज़ें करता है। बड़ा भक्त वो है जो हर प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक करता है, क्योंकि यही छोटी चीज़ें आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास में आएगा, और यही अभ्यास जो है हमारा कैरेक्टर बनेगा, और यही कैरेक्टर एक दिन हमारा डेस्टिनी बनेगा। तो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए हम बातें तो बड़ी बड़ी करें, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है, जो हम चीज़ें करते हैं, वो बहुत लो लेवल का होता है। थोड़े से मान लो प्रसाद हो रहा है तो पता चला कि वो पनीर यहाँ तक पहुँचा नहीं, और लास्ट वाला परेशान हो गया कि पनीर वाला तो गया, है ना। अब इसीलिए वो जो जोड़ तोड़ लगाएगा, प्रभु आप समझ गए, पहले यहाँ तक, क्योंकि पता चला वो लास्ट में वहीं पहुँच गया, उसने सोचा तो यहाँ तो आएगा नहीं, वहीं से शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि धैर्य, और भगवान कई बार जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये सच बता रहा हूँ आपको कि जानबूझकर कई बार ऐसे लोगों को भगवान, रियल में भगवान टेस्ट करते हैं ऐसे लोगों को। क्योंकि देखो, धर्म का पालन आसान नहीं है। मैं अभी आप कुछ बताऊंगा, कुछ चीज़ें तो लगता है कई बार बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए पब्लिक में। कई बार हम छोटे वाली क्लास में तो बहुत कुछ बताते हैं, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि सबकी माइंड और चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो रहता ही है। छोटी सी छोटी चीज़ें लो आप, एक कोई भी चीज़, उसमें हम कितने नियम के पक्के हैं वो पता लग जाता है। हम माला जपते हैं, है ना, नाम संकीर्तन करते हैं, मौका मिल जाए तो रेडी पे खा भी लेते हैं, है ना। नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मौका मिल जाए आराम से झूठ बोल देते हैं। ये सोचते भी नहीं कि दीक्षित हैं, कंठ में तुलसी धारण किया हुआ है, भगवान का नाम है मुख में, शिखा रखते हैं, जनेऊ पहना हुआ है, धड़ल्ले से झूठ बोल देंगे। और वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं भगवत धाम चला जाऊंगा। आप समझ गए? बड़ा, तो तभी कह रहा हूँ कि बातें बड़ी बड़ी करने से कोई भगवत धाम चला जाएगा तो बहुत मुश्किल है। कि आपका चरित्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल बताऊँ आपको, आप 2 घंटे की साधना में भगवत धाम चले जाओगे, प्रोवाइडेड कि आपका कैरेक्टर जो है वो स्पॉटलेस होना चाहिए हर तरह से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और कुछ भी मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ पर इस सेंटर में पड़ा है और उसका यूजलेस है, वो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब जो चलाते हैं उनके लिए भी यूजलेस है, और मैंने उसको उठा लिया, तो ये चोरी हो गई।
चाहे यहाँ के लिए वो यूजलेस था, क्योंकि आपने प्रॉपर व्यक्ति से प्रॉपर व्यक्ति से इसके बारे में आज्ञा नहीं ली, तो वो चोरी हो गई। आप कहोगे प्रभु जी लोग तो फेंक ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, हमने उठा लिया, जेब में डाल लिया, है ना, तो ये चोरी हो गई। क्योंकि चोरी खीरे की है या हीरे की? चोरी तो चोरी है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, आदतों को पर नियंत्रण रखना और खुद पर नियंत्रण रखना। क्योंकि धर्म की 10 विधाएं हैं, धर्म के 10 अंग हैं। धृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अस्तेयम, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अब धर्म के 10 लक्षण हैं, तो 10 लक्षण में पहला तो एग्जिबिट करो। हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो कुछ तो धर्म के लक्षण हमारे में प्रकट होने चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत छोटी सी छोटी बातें जिसमें हम फेल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, लोग कोई फीस्ट हो रहा है, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कोई चीज़ें ले जिसमें माला रखते हैं, उसी में वो प्रसाद भी डाल देते हैं झूठे हाथ से, उसी बैग के अंदर। ये सच में अपने आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ आप। कोई और दीक्षित भक्त तो कोई कंसिडरेशन नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टेम्पटेशन मतलब लोभ बहुत है। अब रुका नहीं जा रहा है कि ये चीज़ें हैं रख लूँ, या बच्चे के लिए रख लूँ, या ऐसे रख लूँ, बाद में रख लेंगे। ऐसा अनर्थ। कितनी बड़ी बात है, आप छोड़ो, है कितनी सी छोटी सी बात, लेकिन आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। और हम सब में से बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉपर चीज़ों को फॉलो नहीं करते। वॉशरूम गए, यूरिन के लिए गए, ना हाथ धो ही लेते हैं लगभग लोग, पैर धोया नहीं, कुल्ला किया नहीं, बाद में आके आचमन किया नहीं और माला लेके बैठ गया। अरे भाई, शुद्धता तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर की भी और अंदर की भी। बाह्य शुद्धता ही अंदर की शुद्धता को वो करती है, बल देती है। हमारा बाह्य शुद्धता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना कि थोड़ा अगर बोला तो मैं दूसरे तरफ, तो कहने का मतलब है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि धर्म के पालन में कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। भयानक सर्दी में भी आपको नहाना पड़ेगा ना। जो गुरु महाराज ने जब वो ब्राह्मण इनिशिएशन करवा रहे थे तो गुरु महाराज ने बोला कम से कम 2 बार नहाना है। ये 2010 की बात बता रहा हूँ तो उन्होंने बोला था कि कम से कम 2 बार नहाना है। अब वो भयानक सर्दी पड़ रही है, आप सोचो, कपड़े है ना, वो उसका मन नहीं होता है, अब उसमें आपको 2 बार नहाना है। लोग नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं बदलते, आपको 2 बार नहाना है। तो आसान नहीं है। यही तपस्या है, यही तपस्या है। देखिए, तपस्या का एक्चुअल अर्थ क्या होता है? वॉलंटरली अपनी इच्छा से इनकन्वीनियंस सिचुएशन को अपने ऊपर लाद लेना, अपनी इच्छा से मुश्किल परिस्थितियों को अपना लेना अपने जीवन में, वही तपस्या है। एकदम सीधी सी बात है, मैं बात करूं तो। और तपस्या के प्रभाव पर ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के ताकत से ही। तपस्या की वजह से ही शिव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या के वजह से ही ये देवता लोग जो हैं इतने पावरफुल हैं कि वो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें वरदान देने में सक्षम होते हैं। तो तपस्या बहुत बेहद महत्वपूर्ण है।
और भगवान कपिल और भगवान ऋषभ देव, ये दोनों श्रीमद् भागवतम में इस पर बहुत बल देते हैं। हम कैसे रहते हैं इसका भी बड़ा महत्व होता है। आप देखो ना, तपस्या का मतलब है जैसे आप नाम जप ही करने के लिए बैठते हो तो प्रत्येक दिन एक ही जगह पर बैठना है, एक ही डायरेक्शन में बैठना है, एक ही समय पर बैठना है। आप समझ गए, इससे बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। एक जगह पर बैठिए, एक समय पर बैठिए, एक डायरेक्शन में बैठिए। आप समझ गए, ये सब एकदम फिक्स होना चाहिए। आप भगवान को प्राप्त करना है कि मतलब आपका लाइफ एकदम ट्रांसपेरेंट है। मुझे पता होना चाहिए प्रभु जी इस समय जप कर रहे होंगे, इस समय कथा कर रहे होंगे, इस समय डीटी वर्शिप कर रहे होंगे, इस समय ये कर रहे होंगे, एकदम एकदम क्लियर। वेगा बॉन्ड नहीं होता है ऊपर नीचे, अभी ये कर रहा है, आज सुबह 6 बजे जप हो गया, कल सुबह रात को 10 बजे होगा, परसों 3 बजे होगा, परसों ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण आपका उठने का समय एक ही है, आपका सोने का समय डिफरेंट हो सकता है। एक चीज मेंटेन कर लो, देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आपका सोने का समय छोड़ दो, आप कब सोते हो, आप उठने का समय फिक्स कर दो। आप देखोगे उसमें कितना कष्ट होता है। आप तीसरे दिन ना टूट जाए तो बताना मेरे को, 3rd डे वो नियम टूट जाएगा आपसे। आप लिया क्यों? क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति में बल नहीं है। और संकल्प शक्ति में बल क्यों नहीं है? क्योंकि आंतरिक शुद्धता नहीं है। 21 दिन तक अगर किसी भी चीज को रिपीट किया जाएगा, 21 डेज तक किसी भी चीज को, आप देखोगे वो चीजें आपके लाइफस्टाइल में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको फिर अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे 4 बजे उठना है। वो अपने आप प्रकृति आपको 4 बजे, चाहे जितने मर्जी देर से सो, आपको 4 बजे जगा के छोड़ेगी। आप में से कई लोगों का अनुभव भी होगा ये। तो इसका क्या मतलब है? प्रकृति हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, पर हमें ये तपस्या करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तैयार होना होगा। पहले ये संकल्प करना होगा हृदय के अंदर। तो बिना तपस्या के इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और आध्यात्मिक जीवन में तो भूल जाइए कि बिना तपस्या के आपको कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों के लिए जो मैं बता रहा था आपको, भक्तों के लिए तपस्या जो शुद्धिकरण का मार्ग है वो 2 तरह से है। और ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। देखो, तपस्या तो कोई वेदांतवादी भी करेगा, ज्ञानी भी करेगा, कर्मी भी करेगा, सबका शुद्धिकरण होता है तपस्या से। और तपस्या के बल पर ही वो कई बार भगवान को कुछ भी चीज करने के लिए मजबूर कर देते हैं, भगवान को मजबूर कर देते हैं। आप हैरान हो जाओगे। इवन अगर मैं 1-2 आपको कथा सुना दूं तो कहने का मतलब यह है कि इतनी ताकत होती है तपस्या में, इतना शुद्धिकरण होता है तपस्या की वजह से। तो भक्तों के लिए ये वाली तपस्या जो है ये तो आवश्यक है। जैसे आप बाहर नहीं खाते, मान लीजिए आपको कोई कहेगा नॉन वेज खा लो, या मुझे कोई बोलेगा नॉन वेज खा लो, तो हम चाहे जो मर्जी कर रहे नहीं खाएंगे, है ना, कि भैया मार देना तो मार दे, है ना। एक ये आपने मन में दृढ़ता हो गई। पर यही दृढ़ता आपका वो छोले भटूरे खाने के लिए नहीं है कि दुकान में जाके बिना लहसुन प्याज का छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, खा लेंगे वहाँ पर वहाँ हम ढीले पड़ जाते हैं। या बिना किसी के घर में रिश्तेदार में चले गए तो वो दृढ़ता नहीं है। किसी ने 4 बार बोलिया ले लेना, तेरे वजह से बनाया है, बिना लहसुन प्याज का बनाया है, अच्छा, वो अंदर से वो चीज़ें जाग जाती हैं हमारी, है ना। और हम कहते छोड़ यार, बात तो सही कह रहे हैं, हमारे लिए बनाया है ना। क्योंकि हमारे में दृढ़ता नहीं है। और आपने एक बार ऐसा कर लिया, आप बार बार अब ऐसे कराएंगे। तूने खाया तो था उस समय, अब क्यों नहीं ले रही? ले, मान लो एक बार आपने किसी की बात मान ली तो क्या है कि दोबारा, तीसरी बार, चौथी जब भी मिलेंगे, अरे तूने वहां पर तो खाया था उसके घर में, अभी यहां क्यों नहीं खा रहे? मतलब अब आप प्रोन हो गए हो कि वो जब मर्जी आपको आ बैल मुझे मार वाला आपने सिचुएशन में डाल दिया।
इसीलिए प्रत्येक और सबसे ज़्यादा जो कंटेमिनेशन होता है वो अन्न का होता है। आप समझ गए, सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन अन्न का होता है। किसका अन्न खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। इसीलिए गृहस्थ लोगों का भक्ति में ज़्यादा, क्योंकि वो इस सब चीज़ों में बड़े ढीले पड़ जाते हैं, और इसीलिए उनकी भक्ति में समस्या आ जाती है। आपने पूरा दिन व्रत रखा है ना, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जो भी, रामनवमी, कुछ भी व्रत करोगे और जा करके दूसरों का अन्न खा लोगे। आपने जो कुछ भी किया था, आपने वो अन्न खिलाने वाले व्यक्ति को डाला, दे के आ गए। आप कहोगे प्रभु जी तो प्रोग्राम होता है, सेंटर में होता है, जो भी होता है ऐसे ही होता है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि पहले इंतजाम करके आइए घर में। दूसरों का अन्न खाना बहुत खतरनाक है। मैं सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे हम जन्माष्टमी, आप पूरी 12 बजे रात तक फास्टिंग करते हो, अन्न निर्जला फास्टिंग करिए, और फिर किसी ने बोलिए कि प्रसाद ले लो माता जी, प्रभु जी, वह हमने धमाका कर दिया, बिना सोचे समझे किसने बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, खा लिया। अब आपका वो जो संचित हो रहा था जो चीज़, वो क्या हो गया, उसमें से एक बहुत बड़ा चंक, मतलब बहुत बड़ा भाग जो है उस व्यक्ति को चला गया जिसने कुछ नहीं किया, केवल आपको प्रसाद ऑफर कर दिया। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहोगे फिर खाएं कैसे, बाहर भी नहीं कह रहे हो खाने के लिए, ऐसे भी ना खाएं, तो आपको लगता है कि आपने जितना खाया है उतने मूल्य आप उसमें डाल दो, डोनेट कर दो उतना मूल्य। ये एक तरीका है, लेकिन ये 2 नंबर है। एक नंबर क्या है, अपने घर में जाके खाओ, तभी एक्चुअल में तपस्या हुई है आपकी। चाहे वहां जाके आप आलू उबाल के खा लो, है ना, या आलू उबाल के आओ, जाओ तड़का लगाओ और खाओ, क्या प्रॉब्लम है? ये थोड़ी दिक्कत होगी, लोग टूटे होते हैं, इतने जगह हुए हैं, इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसी से आपका शुद्धिकरण होगा, और बहुत फास्ट शुद्धिकरण होता है। जो बॉम्बे टेम्पल जब बन रहा था 1975 में, उसका उद्घाटन तो खैर 76 में हुआ, 78 में हुआ, प्रभुपाद जी के जाने के 2-3 महीने बाद जनवरी में हुआ था। तो जो महाराज थे वहाँ पर, कौन से महाराज, जिन्होंने बुक भी लिखी है अभी, गिरिराज महाराज। तो गिरिराज महाराज, वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब था, और लोग जो हैं वो बहुत मच्छर काटते थे उस प्लॉट के ऊपर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, इतनी गर्मी, इतने मच्छर। तो वो जो फॉरेनर लोग थे ना, उनको डायरिया हो जाता था, घाव हो गया, डायरिया हो गया, ये हो गया, बहुत परेशान रहते थे। तो गिरिराज महाराज इतने परेशान हो गए कि एक बार रात को प्रभुपाद के पास गए, बोला प्रभुपाद मैं वापस अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या हो गया अचानक, आप क्यों जाना चाहते हो? कहा प्रभुपाद मैं, बहुत हालत ख़राब रहती है मेरी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और लगातार होता है ना, मैं बीमार पड़ जाता हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, डायरिया हो जाता है, ये वो, मच्छर इतने काटते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने उनको एक लाइन बोला खाली, क्या बोला, रात के 12 बज रहे थे लगभग, कह रहे हैं तुम शुद्ध नहीं होना चाहते हो? क्या बोला? तुम शुद्ध नहीं होना चाहते हो? कह रहे हैं जो कार्मिक रिएक्शंस हैं अनेक जन्मों के, वो शुद्ध कैसे होगे? तुम हिमालय में तो जा नहीं रहे, कोई इतनी बड़ी तपस्या तो कर नहीं रहे, तो शुद्ध होगे कैसे? आपको बहुत हार्डशिप से गुजरना होगा, और जितने हार्डशिप होगी, तपस्या करके आप व्रत करोगे, पालन करो, ये सब चीज़ें करोगे, उतनी जब फास्ट आपकी जो शुद्धिकरण उतना फास्ट होता है आपका। जितना आराम से आप चीज़ों को करोगे उतना स्लो हो जाता है ये। इसीलिए महाप्रभु कहते थे कि भला न खाइबो
भला न पहिरबो। महाप्रभु को कोई चिढ़ थी क्या, आप बहुत अच्छा खा रहे हो? तो कोई चिढ़ होती होगी चैतन्य महाप्रभु को, चिढ़ थी क्या? या उनको द्वेष हो रहा था कि आप अच्छा खा रहे हो? तो नहीं, उन्होंने बोला बहुत अच्छा, रोज आप अच्छा अच्छा खाओगे तो आपकी इंद्रियां नियंत्रण में कभी नहीं आएंगी। जब हम रोज अच्छा खाएंगे ना, रोज पनीर है, गुलाब जामुन है, खीर है, मालपुआ है, पता नहीं क्या क्या एटसेट्रा एटसेट्रा, माता जी लोग तो बहुत बना, कुछ भी आप रोज बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, 4-6 आइटम खा रहे हो, तो कह रहे हैं आपकी इंद्रियां कभी नियंत्रण में नहीं आएगी, कभी नियंत्रण में आएगी। जितना हम सूखे और जितने ऐसी चीजों से खाएंगे उतना ज्यादा आपका जो प्रारब्ध है वो फास्ट से कटता रहता है। तो ये एक बहुत आवश्यक है, इसीलिए कि तपस्या जो है वो प्रत्येक चीज में होनी चाहिए, सिर्फ भोजन की नहीं। भोजन तो ये है कि एक चीज तो कम से कम रूल बना लीजिए कि मैंने कुक्ड फूड बाहर से नहीं खाना है, दैट्स ऑल। मर जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर कोई फ्रूट्स नहीं मिलते, चीजें नहीं मिलती, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है ये, और एक दिन में आप मर भी नहीं जाते, है ना। तो फिर क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा क्या होता है? सहन करने की शक्ति जो आपका डेवलप हो जाएगा इससे। और जो भगवान कपिल हैं वो अपनी माता को साधु की परिभाषा क्या बोलते हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः, ये नहीं कि बोला कि पीले कपड़े वाला, गेरुए कपड़े वाला, वाइट कपड़े वाला साधु है, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोला? तितिक्षवः। तितिक्षा का मतलब होता है चित इव सहनशील, जिसके अंदर सहनशीलता, अत्यधिक सहनशीलता है। तो सहनशीलता में शास्त्रों में 2 चीज़ों का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक पृथ्वी का और एक पेड़ का। आप जहाँ भी पढ़ोगे, कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, उसमें यही 2 एग्जाम्पल मिलते हैं कि पृथ्वी के समान या वृक्ष के समान, जो दिन रात खड़ा रहता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, फल देता है, सब कुछ करता है। तो जिसके अंदर तितिक्षा है अर्थात सहने की शक्ति है। सहने की शक्ति तभी आएगी जब हम सहना शुरू करेंगे। जैसे बहुत भूख लगी, हमने चट से कहीं खा लिया, बिना सोचे समझे कहीं पर भी खा लिया, है ना। वो एक ऐड आता था ना, अभी पता नहीं अभी भी आता है ना, जहाँ देखो मारियो अपना समझ के खा लियो, है ना। वो एक बिस्किट का ऐड था वो एक्चुअल में। मुझे किसी ने, मैंने कहा यार बड़ा, मैंने कहा तो बड़ा फिट में बैठता है। तो कहा कि कहीं भी देख लिया, प्रभु प्रसाद है, हाँ प्रसाद है, भागे चले गए, प्रसाद के नाम पर खा लिया कुछ भी। ऐसे होता है क्या? स्वपाकी च यतिर्नष्टा परपाकी च ब्राह्मणा। शास्त्रों में कहा गया है जो सन्यासी अपने हाथों से बनाए, बोलना नहीं चाहिए, उसका नाश हो जाता है। और परपाकी च ब्राह्मणा, और जो ब्राह्मण दूसरे के हाथों का खाए तो उसका भी नाश हो जाता है। इसका क्या मतलब है? आप घर में पत्नी और उसके लिए नहीं मनाया है, एक यूनिट के रूप में। जैसे आप किसी का भी खा लिया आपने, वो खाने से पहले बहुत विचार करना चाहिए, खाना है नहीं खाना है, किसने बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, भोग लगा कि नहीं, प्रॉपर चीज़ें सब ठीक से हुई कि नहीं, ये सब चीज़ें इंक्वायरी करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति में आप अपना स्टैंडर्ड खुद ही तय करोगे, नहीं आपका स्टैंडर्ड कौन फिक्स करेगा? आप ही करोगे, दूसरा थोड़ी करेगा। एक व्यक्ति ने बोला प्रभु जी गंगा जी का प्रसाद खा लेना चाहिए जो निकलता है, जैसे यात्राएं निकलती हैं। मैंने कहा खा लो, आपको मन है तो। हाँ, मैंने तो बोला भगवान जी जगन्नाथ का प्रसाद में खाओ। और फिर एक बार ऐसे ही पूछा जनकपुरी वाले में, कह रहे प्रभु जी खाना चाहिए। मैंने कहा खाना तो नहीं चाहिए, इंक्वायरी कर लेने। कह रहे प्रभु जी एक बार आपने बताया था खाना चाहिए। मैंने कहा भाई तेरा स्टैंडर्ड तू तय करेगा कि मैं करूँगा? भाई आपका स्टैंडर्ड कौन तय करेगा?
आप करोगे, मैं थोड़ी करूँगा। आपका मन है, आपको लगता है भगवान जगन्नाथ ने दे रहे हैं, आपका ऐसा भाव है तो खा लो भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शुद्धिकरण से मन का शुद्धिकरण होता है। मन के शुद्धिकरण में शरीर भी एक कारक है। आप स्नान नहीं करोगे, आप ठीक, अभी ऐसा नहीं लगता, आपका मन ही नहीं होगा कुछ करने का। तो शारीरिक शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो शारीरिक शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मन की शुद्धि नाम जप से होती है प्रमुख रूप से, लेकिन नाम जप आप कर नहीं पाओगे जब तक आपकी शारीरिक शुद्ध चेतना और शारीरिक चीजें ठीक नहीं रहोगी। शारीरिक शुद्धि प्रमुख रूप से सेवा से होती है। जब व्यक्ति सेवा करता है अपने हाथ से, अपने शरीर से, तो उसकी अधिक शुद्धि होती है। और नाम जप से मन की शुद्धि होती है। जब आप ये दोनों करोगे तो आपका एग्जिस्टेंस शुद्ध हो जाता है, और ये अस्तित्व शुद्ध हो गया तो भाव शुद्ध हो जाता है, और भाव शुद्ध होने से व्यक्ति भगवान से कनेक्ट हो जाता है। पर अभी क्या है कि हम एक चीज को शुद्ध करने में लगे हैं कि मन शुद्ध हो जाए, नाम जप करते हैं। और नाम जप भी कैसे करते हैं ये तो भगवान ही जानते होंगे, आप ही जानते होंगे, है ना। दूसरा तो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि कोई कैमरा तो लगा नहीं है किसी का। 5 मिनट हुआ नहीं कि सब अस्थि पंजर सब ढीले होने लगते हैं, यूं त्यों, हाथ पैर फिसल लिया, ये पैर पे घोड़े में दर्द हो गया, ये हो गया, कमरे में लगा ले, यूं कर ले, त्यों कर ले। वो क्या कर रहे हो भाई, कम खाओ ना, टहलो, शरीर को ठीक रखो। 2 घंटे प्रत्येक भक्त को कम से कम 1 गो में 3 घंटे बैठना चाहिए। अगर वो रियल में भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो इसी जन्म में 3 घंटे उसको बैठने का अभ्यास करना चाहिए। 3 घंटे बैठना है। अभी आप 3 घंटे नहीं होगा आपसे, तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो भाई। 90 मिनट बैठो बिना ज्यादा हिले डुले नहीं। अब जैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देखो सुना, देखा आपने कभी? अरे मिर्गी आ गई क्या तेरे को भाई? मिर्गी आ गया है। शास्त्र तो कहता है हिलना नहीं है, चुपचाप जप करो। हाँ, आपका भाव एकदम बन गया, उसमें शरीर अपने आप हिल रहा है, तो उसका कंसीडरेशन नहीं होता है ना। हमारे यहाँ एक भक्त थे, आप तो आप पता नहीं अभी भी है, वो ऐसे जप करते, हरे कृष्ण करो। क्या हो गया भाई इसको है ना। एक माता जी आती थी, तो वो इतने जोर से जप करती थी कि हम पूरे हॉल में हम सब लोग डिस्टर्ब होते थे। अब रुक्मिणी कृष्ण कर, अरे स्वर्गपति उसको बोलो। मैंने कहा भाजी मैं क्यों अजीब सा लगता था माता जी को। और माता जी को कई बार मना किया, माता जी थोड़ा धीरे कर या करना। कह रहे मैं धीरे तो करती हूँ प्रभु जी। अरे भैया धीरे करते हो तो पूरा हॉल सुन रहा है आपका। तो कहने का मतलब है कि अपने चीजों से दूसरों को परेशान मत करिए। और शरीर, हाथ पैर, ये सब चीजें हिल, हाँ नींद आ रही है तो उठ के खड़े हो जाओ। नींद आ रही है, आंखें धो लो। वो हमारे रखो ना पाउच, हम लोग रखते हैं इसमें, वो लगाओ आंखों पर डालो, इसीलिए होता है वो, हाथ धोने के लिए नहीं होता। एक्चुअल में था कि नींद से जगाने के लिए होता है वो, कि नींद से जागो। ये संभव, आलस होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है। अब एक्चुअली में ये बड़ा सिस्टम है कि क्यों होता है ये सब भी। भजन में शिथिलता पाप का परिणाम है। भजन में शिथिलता पाप का परिणाम है, और भजन का बंद हो जाना अपराध का परिणाम है। आपका भजन बंद ही हो गया, अब मन ही नहीं हो रहा जप करने का, माला करने का। इसका मतलब क्या है कि आपने अपराध कर दिए हैं बहुत बहुत बड़े बड़े। रोज हम जप करने बैठते हैं और लगता है यार फिर करना पड़ेगा, नहीं फिर करना पड़ेगा। जैसे 16 माला हो गई भैया। तो ये जब ऐसा होता है, इसका मतलब आपका मामला कुछ गड़बड़ है, आपका ठीक हो नहीं रहा सब कुछ ना। ये आहें नहीं निकलना चाहिए, रोना निकलना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के ये बड़ा डिटेल है एक्चुअली में। तो मैं बता रहा था कि तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक भक्त को प्रत्येक चीज में, भोजन में तपस्या आवश्यक है
कि आप कहाँ पर खा रहे हो, किसका अन्न खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्तर पर बैठकर कभी नहीं खाना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये अन्न का कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा भक्तों में देखा गया है। बिस्तर पर बैठ कर के कभी नहीं खाना चाहिए, गोद में प्लेट ले के कभी नहीं खाना चाहिए। अब जगह नहीं है, अब वो प्रभु जी बांट रहे हैं, आपको लग रहा है भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान जाने, ना मिले ना मिले, क्या हो गया, उठा लिया यहीं पर रख दिया, फटाफट फटाफट सब कंटेमिनेटेड हो गया, कपड़े कंटेमिनेटेड, सब कुछ कर उसी भस्म। आपका मन लगेगा जप करने में? इस पर बैठ के रखोगे, इस पर भोजन करोगे, फिर कहोगे कि जप में मन नहीं लग रहा। किसका मन लगेगा जप में? रेड़ी पर खा के आओगे, कहोगे जप में जप होगा, उससे रेड़ी पर खा के जप होता है? किसी पर कहीं भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, उससे जप होता है? उससे शुद्धिकरण होता है? कभी नहीं होता है। और सालों से वही सिस्टम चल रहा है। पता चला 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, खींचते खींचते एक माला 16 माला में 16 मिनट ध्यान लगता है भगवान का। ये बता दो, 16 माला में 16 बार कृष्ण याद आते हैं? तो बताओ कि राधा कृष्ण याद आ रहे हो 16 बार? क्यों? क्योंकि हमें मैकेनिकल हो गया है, और जो चीज मैकेनिकल होती है वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। ये जप एक दिन नहीं करना है आपको, 1 महीना नहीं करना है, 1 साल नहीं करना है, होल लाइफ करना है। तो उसको सुखपूर्वक बना दो। सुसुखुम कर तुम अव्ययम, ऐसा कर दो कि बिना जप का रहा ना जाए। और आपको जैसे मान लीजिए जो लोग कई सालों से दीक्षित हैं और कई सालों से जप कर रहे हैं, उनको बोल दो कि कल से आपका जप बंद कर दो। वो करेंगे क्या? उनको छटपटाहट नहीं होगी? भाई करेंगे, क्या करेंगे भाई? जप नहीं करेंगे और क्या करेंगे फिर? तो यही कमाई है कि मन में छटपटाहट होनी चाहिए। ठीक से नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ। करने से पहले भगवान का और संतों का स्मरण करिए। संत चरित्र पढ़ने से, संत चरित्र को सुनने से भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं व्यक्ति। बड़े बड़े भक्तों का चरित्र पढ़िए, उनको सुनिए, तो बहुत जल्दी इसमें शीघ्रता से बहुत जल्दी लाभ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भोजन में और भजन में देखो, भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। समझ में आ रहा है? भोजन अगर सरस होगा तो भजन नीरस होगा, और भोजन अगर नीरस होगा तो भजन सरस होगा। तो जितना सूखा लूका ले करके खाओ और आराम से बैठ के जप करो। बढ़िया खाओगे तो शाम को फिर मन होगा वही चीज़ें खाएं, कल होगा कि इससे भी बढ़िया चीज़ें मिले। स्कोप ही मत छोड़ो, ये माइंड करता है सब कुछ ये, ना। और प्रॉपर विश्राम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्राम मत करो, प्रॉपर सोइए आप। 6 घंटे 7 घंटे का सो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बार बार मत सो। 1 गो में सो जाओ, जल्दी सोने का प्रयास करो। जिसको भी भगवत धाम जाने का जरा सा भी सपना आ रहा है किसी जन्म में, वो कोई भी भक्त 4 बजे तक उसको उठ जाना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये कोई मायने नहीं रखता। 4 बजे का मतलब 4 बजे है, 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने 4 बजे उठना है तो उठना है, दैट्स ऑल। हाथ पैर धो के बिस्तर पर ठीक से सोइए। भगवान, सोने से पहले भगवान का स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए। अगर बाई चांस भगवान ना करें कि हरि बोल हो गया रात में सोते सोते ही, है ना, तो अंतिम शब्द को पकड़ा जाता है कि अंतिम शब्द इसने क्या उच्चारण किया था। पता चला मोबाइल देखते देखते सो गई, सिनेमा देखते देखते नींद आ गई।
तो फिर सिनेमा वाला ही वो मामला बनेगा। इसलिए सिनेमा देख के मत सोइए। कम से कम एक रेगुलेशन ले लो कि मर जाऊंगी चाहे, लेकिन माला करते हुए मोबाइल नहीं चलाऊंगी या नहीं चलाऊंगा। करते हो आप लोग? कितने लोग करेंगे? ईमानदारी से जो मर्जी हो जाए, कार्यम वा साधेय, प्रयास व्यास वाला मामला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यही तो प्रयास में तो सारा स्कोप होता है। एक मोटो याद रखिए, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। या तो कार्य को सिद्ध करेंगे या शरीर छोड़ देंगे। अगर इस मोटो पे काम करोगे ना, प्रत्येक चीज आप पूरा कर सकते हो। एक संकल्प ले लो कि भजन करते हुए मोबाइल नहीं चलाऊंगी या मोबाइल नहीं चलाऊंगा। भजन करते हुए मैनेजरी नहीं करूंगी, मैनेजर नहीं करूंगी। चाहे माई आ गई, अच्छा तू ये काम कर ले फलाना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये यहाँ भी साफ कर दियो, हरे कृष्ण, वहाँ भी वो डस्टिंग कर दियो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा बात भी कर रहा है, मैं एक भक्त उसको देख क्या बोलूँ या क्या, कई बार लगता है भाई भक्त ऐसे होते हैं क्या? तो मैंने कहा इससे अच्छा तो बाहर वाला आदमी ठीक है यार, कम से कम वो ड्रामा तो नहीं करता है। कल परसों में एक से मिलने गए थे, तो माला उनके हाथ जो है उनका अंदर ही होता है, बाहर निकलता ही नहीं है। 24 घंटे में आप कभी भी मिल लो उनसे, हरे कृष्ण, हाँ प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम प्रभु जी, किस लिए आए? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आइए बैठिए प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्ण। और प्रभु जी क्या सेवा करूं? प्रभु जी हरे कृष्ण कृष्ण। क्या ड्रामा कर रहा है भाई? ड्रामा हो रहा है कोई है? क्यों? एक्चुअली मैं रियल में बताऊं आपको, इस्कॉन में बहुत सारे, अब समस्या क्या हो गई, प्रॉपर गाइडेंस में है ही नहीं लोग। एक व्यक्ति डूब गया, आप सकते हैं कि ये भी डूबने वाला होगा, सबको ऐसे एक जैसे समझने लगते हैं। एक व्यक्ति आपको गलत मिल गया, आप समझेंगे भाई सब ये गलत ही होगा यार। अब वो क्या ना, दूध क्या बोलते हैं, दूध की जली, हाँ, तो फूक फूक के पीने। अब उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा अब सियाना बन गया, पहले बिल्कुल सियाना नहीं था, अब ज़्यादा सियाना बन गया। तो दोनों ही सिचुएशन खराब है। प्रभुपाद कहते थे कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट फॉर द लेजी एंड क्रेजी, न लेजी के लिए है ना क्रेजी के लिए। तो तपस्या का मतलब है कि प्रत्येक चीज में तपस्या है। सबसे पहले तपस्या खाने से शुरू करो, दूसरी तपस्या है दिनचर्या से शुरू करो। आपकी दिनचर्या बहुत फिक्स होनी चाहिए, उठने का टाइम एटलीस्ट एकदम फिक्स होना चाहिए। एक बार आपने ये कर लिया, मान लो आपको लगा भाई आज तो मैं 12 बजे आया, अब 4 बजे का टाइम है, 4 मुश्किल से मिलेगा, कोई बात नहीं, एक बार 2 बार करो आप देखोगे कि आपका खुद स्पेस बन जाएगा, आप खुद ही ज़्यादा समय ले लोगे। मैं 9 बजे सो जाऊंगा। धीरे धीरे जो तरीके हैं बदलने शुरू हो जाएंगे। आप एक बार शुरू तो करो। तो ये तो सबसे पहला ये है कि भोजन का, भजन के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक परिस्थिति में मुझे इस समय तक भजन कर लेना है, पूरा प्रयास करो। हाँ कभी कभार नहीं होता है वो अलग बात है, किसी से भी हो जाता है वो कोई बात। अगर 80% आप इसको कर पा रहे हो तब भी बहुत बड़ी बात है। तो भोजन का, भजन का डिसिप्लिन, किसी से क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। लूज टॉक कभी नहीं करनी चाहिए किसी से, कभी से लूज टॉक नहीं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे, एक बार हमारे मंदिर में बोल रहे थे कि भगवत धाम वो नहीं जा सकता जो गंभीर है, भगवत धाम केवल वही जा सकता है। ये बात समझ में आई? भगवत धाम वो नहीं जा सकता जो गंभीर है, भगवत धाम केवल वही जा सकता है जो अत्यंत 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 गंभीर है। आप समझ गए? महाराज ने बोला है, पहले तो हमें भी चौंक गए कि महाराज कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है, फिर बाद में महाराज कह रहे हैं बहुत अधिक गंभीर होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? ऐसे महाराज बोलते, समझ गए हो आप लोग? हाँ जी महाराज, बहुत गंभीर, और रियल में बहुत गंभीर। लूज टॉक नहीं करना है कहीं पर भी, किसी भी समय। आप प्रत्येक समय भक्त हो,
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास नहीं बनना है ना। बाहर गए तो एकदम हम वही स्टाइल वाले हैं, तुम जानता नहीं मेरे को। बाहर बॉस और अंदर नहीं, ये नहीं। भक्त एक ही जैसा होता है, अंदर बाहर सब एक जैसा है। ऑफिस में भी जाएं, कल उसमें भी जाएं, बहुत विनम्रता से बात करिए, कल्चरली बात करिए, सभ्यतापूर्वक बात करिए, बहुत विनम्रता होना चाहिए बात में। बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान ही कम से कम वो व्यक्ति जो है वो सभ्य तो होगा ही होगा ना। तो सभ्यता बहुत आवश्यक है और वो कहीं नहीं खोना चाहिए। आप भगवान आपको हर जगह देख रहे हैं कि यहाँ आप क्या करते हो और बाहर आप क्या करते हो। नहीं, एक ही जैसा ही है। हम अंदर भी यही हैं, बाहर भी यही हैं। मेरे लिए आप विनम्र हो, दूसरों के लिए भी विनम्र हो। हाँ, आपकी किसी से कोई किसी चीज़ को लेकर मतभेद है, आप लीगल एक्शन लो, चीज़ें करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन द्वेष नहीं, गाली गलौज नहीं। जिस मुंह से हरि नाम जपते हैं उससे गाली कैसे दे देंगे? घर के लोगों के प्रति भी, इवन आपके घर में कोई मेड है या आप कहीं रिक्शा वाले से मिलते हो, जाते हो, कुछ भी, किसी के प्रति वो नहीं रखना चाहिए। अब सबका सेवक होता है, वैष्णव का मतलब वो सबका सेवक है। तो कुछ का सेवक है और कुछ का बॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? सेवा के भाव में ही रहना है किसी को भी। आपको मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, आपके घर में कोई शॉप में कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, तो उसको बाहर निकाल दो, चेतावनी दे दो, समझा दो। ये गाली गलौज मत करो कि भैया आप काम करते हो ठीक से करो, नहीं करना आप कोई बात नहीं, आप जाइए प्लीज। पैसा मत मारो, ये बात। और अपनी तरफ से 10 रुपये फालतू देना, रख मत लेना, नहीं तो चमड़ा खींच के ले लेंगे आपका अगले जन्म में। क्या करेंगे? मैं कहानी बता नहीं रहा हूं कि एक कथा बताऊंगा, वो बड़ी लंबी चल जाएगी। चमड़ा खींच लिया इसका ऊपर एक ब्राह्मण का, एक मोची ने। जैसे अब मेरे जैसा ही होगा वो भी ब्राह्मण, वो गया चप्पल ठीक करवाने के लिए। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। तो वो उसने बोला, भाई पंडित जी 1 रुपये हुआ आपका। उसने बोला, भाई 1 रुपये, हमारे से भी 1 रुपये लेगा, ऐसे नहीं होता है। अरे मैं तो पंडित हूँ, इस्कॉन हूँ, प्रभु हूँ, इसको हमसे थोड़े लेगा, तो 50 पैसे ले ले। उन्होंने कहा नहीं, इतना ही 1 रुपये ही होता है। उन्होंने कहा नहीं चल छोड़ ना, ले 50 पैसे। दे दिए। अब दे दिए तो हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है, उसने भी ले लिया, चलो। अच्छा, उनके घर में एक व्यक्ति रहता था जो उनकी गायों की सेवा करता था, उस ब्राह्मण के घर में। उसकी अचानक डेथ हो जाती है। वो प्रेत बन गया पहले तो, और प्रेत बनने के बाद थोड़े समय के बाद वो यमदूत बन गया। यमदूत कौन बनता है मालूम है आपको? कौन बनता है? हाँ, 100 बार जो नरक चला जाता है उसको प्रमोट करके यमदूत बना दिया कि भाई तू तो छोड़ेगा नहीं, तो तू यही काम कर, तेरे को यही लगा देते हैं, है ना। तो वो यमदूत बन गया वो। तो एक बार आया, तो उस थोड़े समय 2, 4, 5 साल के बाद जो है वो पंडित जी को दिख गया। वो उसे अपने ही जिनके घर में वो नौकरी करता था, पंडित जी ने कहा, अरे तू है वो, तू तो मर गया था। कह रहे मैं मरा ही हूँ पंडित जी, मैं यमदूत बन गया हूँ। तो फिर यहाँ कैसे? कह रहा वो आपका पड़ोसी है ना, उसको लेने आया हूँ, टाइम हो गया उसका। अरे अभी तो मेरे पास से उठ के गया है। कह रहा उठ के गया, चाहे जो मर्जी किया, अब इसका टाइम हो गया, इसलिए लेने आया हूँ। कह रहा यार, तो क्या पंडित जी आप में शक्ति बहुत है, आप इसीलिए मुझे देख पाए, आप ऐसे कोई मुझे देख नहीं पाता है। तो कह रहा यार कभी मुझे भी दिखा यमलोक। तो उन्होंने बोला कि कैसे होता है, मैं देखना तो चाहता हूँ। कहा पंडित जी ऐसे अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी यमराज जी से कभी मेरे पर बहुत प्रसन्न होंगे तो मैं पूछूंगा उनसे। कहा ठीक है। हो गई आई गई बात हो गई। 2-4 महीने बाद वो आया फिर से लेने किसी को। तो कह रहा पंडित जी यमराज जी एक दिन मेरे से बरस, मैंने बोला अपने गांव के पंडित को ले आऊं।
तो ऐसे ऐसे कह रहा ले आ, तो आप चल सकते हो ऐसे। कहा ठीक है। तो वो अब उसको लेके गए तो कहा कैसे होता, कहा ये यमराज जी का दरबार है, ये है वो है, सारा दिखाया। फिर उधर देखा नरकों में, देखा वो नरक में वो मोची व्यक्ति की ना शकल वैसी बनी होती है, चाहे वो जिस शरीर में होगा, क्योंकि आप पहचानोगे नहीं ना। देखो जैसे किसी का गुरु चले जाते हैं, अब गुरु चला जाए तो शिष्य का उद्धार कैसे होगा? गुरु तो एक तत्व है, कोई शरीर थोड़ी है, बॉडी थोड़ी ना है कि बॉडी है। तो गुरु तत्व आपको उसी बॉडी में नजर आएंगे, ये तो आप पहचानोगे नहीं ना। वो गुरु तत्व होते हैं एक्चुअल में, उसी बॉडी में आपको दिखाई देंगे। तो दिखाई देने लगा, करा अरे तो यू है, कह रहा हाँ पंडित जी। यमराज जी के पास आए, कह रहा यमराज जी कुछ मेरा भी लेना देना है किसी से। कह रहा पंडित जी आपका जीवन तो बड़ा स्पॉटलेस है, मतलब कभी कोई कुछ नहीं किया है, पर एक कमी रह गई बस। क्या आपने वो आपके गांव का जो मोची था ना, उसने 1 रुपये मांगे, आपने काम करवा लिया, आपने उसको 8 आने पकड़ा दी, बस वो 8 आने का जो है वो हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो कहा यमराज जी क्या मैं अभी दे सकता हूँ? कहा हाँ दे सकते हो, लेकिन यहाँ पैसा तो चलेगा नहीं। तो फिर कहा बस आपके चमड़ी ले लेगा वो। गए उसके पास, भाई तू ऐसे ऐसे रह गया था। अरे पंडित जी मैं आपको तभी कह रहा था मेरा 1 रुपये बनता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कथा, फिर अभी सुनाऊंगा कि क्यों बताया आपको। तो चमड़ी जो है वो ले लो। तो उसने एक पीछे से यूं करके एक बित्ता बोलते हैं इसको, मतलब ना ऐसे करके लंबाई और चौड़ाई में पीछे से उनका चमड़ी खींच लिया। वो कड़ा गए पंडित जी, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, है ना। और फिर वापस उनको उसने यमदूत ने जाकर अपन उसी बेड पे लिटा दिया। अब सुबह सब घर वाले करें क्या हो गया तुमको? अब वो कैसे बताए मैं कहाँ गया था, क्या हुआ, कैसे चीज़ें हुई? कहेंगे तो कहेंगे पागल आ गया है, कहे कुछ नहीं हुआ ऐसे कुछ। अब बड़ा हंगामा। एनीवे तो उस छोटे से चीज़ के लिए उनको ये एक वो देना पड़ा। अब हम सोचिए हम लोगों की क्या स्थिति होगी। रिक्शे वाले से अब बता रहा हूँ कि क्यों। पहले बात कर लो ज़्यादा ठीक है, आदि विरोध अच्छा है, बट अंत विरोध बिल्कुल ठीक नहीं है। आदि में कह दो भाई 20 रुपये नहीं लगते, बात खत्म, तेरे को 10 में चलना है चल। और वहाँ आप पहुँच गए, फिर वो जो मांगता है उसको देना पड़ेगा, चाहे आपको ज़्यादा लग रहा है, पर देना ही चाहिए। या तो पहले बात कर लो, किसी भी चीज़ के लिए बता रहा हूँ आपको, ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको खुद अपने घर की बात बता रहा हूँ। एक बार प्लम्बर बुलाए, छोटा सा काम था, तो बड़ा हैरान हो गया। मतलब थोड़ा टिपिकल काम था, लेकिन आधा पौना घंटे में उसने कर दिया। तो मैंने पूछा, पहले पूछ लिया था भाई कितने पैसे लेगा? अरे बता दूंगा, आपसे ज़्यादा थोड़ी लूँगा, जैसे ना लोग ऐसे बोलता है, ऐसे ज़्यादा थोड़ी लूँगा आपसे। मैंने कहा चलो देखते हैं। कह रहे जी 1200 रुपये दे दो। मैंने कहा भाई, मैंने कहा 1200 रुपये? मैंने कहा इतना तो बड़ा तो काम नहीं किया भाई, तू 1200 रुपये कैसे मांग रहा है? मेरे को भी बड़ा वो लगा। कह रहा नहीं जी ऐसे ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, आप 1000 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। और मैंने दिए 1000 रुपये। मुझे भी पता शायद 400 रुपये से 300 रुपये से ज़्यादा का काम नहीं था, लेकिन मैंने 1000 रुपये दिए, क्योंकि मुझे इस बात का डर था ये कहीं मामला आगे ना बढ़ जाए। आप समझ गए? मैंने उसको ये बोला तू 1000 रुपये में प्रसन्न है ना? कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, 1000 रुपये। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले बात कर लो। पहले बैठ गए, आ गए घर पे, नहीं भैया बनते ही नहीं है। अब चिक चिक शुरू कर दिया, और 20 बनते हैं तो 10 पकड़ा के आप चले गए। वो हिसाब देना पड़ेगा। अब वो जब हिसाब मिलेगा ना, बहुत खतरनाक होता है, याद रखना है। एनीवे, कहने का मतलब ये था कि लेन देन में, हिसाब किताब में, कैरेक्टर में, इस सब चीज़ में ना शुद्ध बनिए, कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है। खाने की तपस्या, पहनने की तपस्या, क्या बोलते हैं, व्यवहार की तपस्या, उठने की तपस्या, भजन की तपस्या, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। और यह दूसरा तरीका भी है भक्त के लिए शुद्ध होने का। पर ये तपस्या का आधार तो यही होगा, क्योंकि इसके बिना वो होगा नहीं। क्या? भगवान के लिए रो, भगवान के लिए
विरह होने से बहुत जल्दी भक्त शुद्ध हो जाता है। जैसे आपका भगवान से विरह होगा तुरंत शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। लेकिन विरह होना भगवान के लिए, व्यक्ति अपने बच्चों के लिए रोता है ना, पैसों के लिए घर में रोता है, कष्ट से रोता है, शादी नहीं हो रही लड़की उसके लिए रोते हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे का व्यवसाय उसके लिए रोते हैं। भगवान के लिए कौन रोता है? कौन रोता है भगवान के लिए? कोई नहीं रोता। पर जो भगवान के लिए रोने वाला, भगवान के प्रति विरह उत्पन्न करने से बहुत जल्दी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और भक्त का विरह के ताप में सब कुछ खत्म हो जाता है। पर भगवान के लिए रोना बड़ा कठिन है। सारा जीवन तो खुद के लिए रोए। कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए कहाँ पाइए प्रेम प्यारा मीत। कि बिना रोए कहाँ मिलेंगे भगवान? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, रोना पड़ेगा। हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। जो हंस के पिय पावती, तो सब ही सुहागिनी होए। अगर हंस हंस के भगवान मिलते तो सभी को मिल गए होते, पर भगवान तो रोने वाले को मिलते हैं। जो रोएगा वो मोती ले जाएगा। आप श्रीमद् भागवतम में देखो ना, गोपियां ब्रज उसमें कितनी सारी चीजें करती हैं। जब भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए रास के बीच में, तो भगवान की वो एक्टिंग करती हैं, प्ले करती हैं, यूं राक्षस बनती हैं, एक वो करती है, एक मारती है, एक सब सारा नृत्य करती हैं, ऐसे करती हैं, सब कुछ करती हैं। भगवान प्रकट नहीं हुए, बिल्कुल प्रकट नहीं हुए भगवान। लेकिन वही गोपियां जब रोने लग गई, इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही रोना शुरू किया कि भगवान की चले गए, और उसके बाद रोना शुरू कर दिया। तासा माविर्भुच्छौरी स्मय्यमान मुखाम्बजः, पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 32वां अध्याय श्लोक संख्या 1 और 2। जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। साक्षात मनमथ मनमथा, तुरंत आ गए भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का रोना नहीं देख पाते, बर्दाश्त सहन नहीं होता भगवान से। पर रो तो सही, कोई रोए तो सही। एहि मुरारे कुंज बिहारे, एहि प्रणत जन बंधो, एहि प्रणत जन बंधो। हे माधव मधुमथन बरेण्यम, केशव करुणा सिंधो, केशव करुणा सिंधो। गोपियां का जो रास शुरू, जब जो उनका रोना जो शुरू हुआ ना, ऐसे रोई कि भगवान सेकंड से पहले प्रकट हो गए। या तो रोना सीखो, क्योंकि रोना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सब का जो हृदय है वो वज्र के समान है, हीरे के सम ना, हीरा कहते हैं बहुत कठोर होता है, तो वो पिघलता नहीं है जल्दी। और या तो फिर ये वाला तरीका है कि आप तपस्या करो, भाव से रोना शुरू आता है। जब तक भाव की पुष्टि नहीं होगी, रोना नहीं आएगा। और भक्ति में कमाई क्या है? भाव की। भाव नहीं हुआ, आपका माला जप करते करते सालों से आपके अंदर भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है भगवान के लिए, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, ठीक नहीं हो रहा है सब कुछ। इसलिए भाव उत्पन्न, भाव ही कमाई है एक्चुअली में।
भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भगवान बोल रहे हैं। भाव ही एक सार है, तो भाव के भूखे हैं भगवान। अगर भाव आ गया, और यही कमाई है भक्ति में कि हम भगवान का जितने भाव से प्रेम से करेंगे। पर अभी तो क्या है कि हमें रोना आता है माला पकड़ के, ओए होए अब फिर करना पड़ेगा आज 16 माला, है ना। और नींद तो भयानक, वो कहती है आज छोड़ूंगी नहीं तेरे को। निद्रा देवी, आपको पता है निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है। भगवान को धमका दिया था उसने, आपके वैकुंठ में ताला लगा दूंगी। भगवान राम हंसने लगे, कह रहे कैसे करेगी? कहा प्रभु जो आपका भजन करेगा आप तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर सवार हो जाऊंगी। तो उसका ना त्रेता में और द्वापर में ज्यादा चला नहीं, पर कलयुग में धड़ल्ले से सवार हो जाती है। और समय में आपको नींद नहीं आएगी, पर जैसे ही पकड़ोगे बस पता नहीं। और राग निकलते हैं कई लोगों के माला करते करते, सोते सोते कई अलग अलग तरह के राग निकलते हैं उनके। वो बड़ा आश्चर्यजनक राग निकलता है, ये क्या है? तो कहने का मतलब कि सावधान रहना है, प्रयास करिए, तपस्या। ये शरीर को आप जितना तपाओगे ना, ये शरीर को हमने एक्चुअली में ना बहुत सुख दिया है, और इसको सुख लेने की आदत पड़ गई है। इसीलिए आप देखोगे ना मजदूर लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सड़क पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग मर जाएंगे क्योंकि हमने अपने शरीर को बड़ा पाला हुआ है ठीक से। पर आप खुद सोचो, वो भी तो वही है, वो सहन कर पा रहा है, हम नहीं सहन कर पा रहे। तो ये इसको ना आप जैसा बनाओगे वैसा बनता है। भय, भूख और नींद बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है। क्या क्या? भय, भूख और नींद। जितना किसी चीज से डरोगे, किसी सिचुएशन से डरोगे, उसमें आपको आपका डर और गहरा होता चला जाएगा। भूख जितना आप खाओगे उतना आपकी भूख बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों का, कई लोगों का अनुभव होगा, आप ज़्यादा खाते हो आपको ज़्यादा भूख लगती है, आपको लगे ये क्या हो रहा है भाई। और जितना कम खाओगे उतनी भूख नहीं लगती। अरे तूने खाया नहीं, देखो किसी बच्चे ऐसे होते हैं, तूने कुछ खाया नहीं सुबह से, अरे मम्मी भूख नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि वो भूख इतना कम कर लिया है उसको कि उसको फील ही नहीं होता है कि उसको भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो भूख, भय और नींद। और नींद आप जितना अधिक सोओगे ना, तो नींद को फिक्स कर दो कि इतना सोना है। और मैं ये अपने 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 अनुभव की बात बता रहा हूँ, आप किताब की बात नहीं बता रहा हूँ। आप जितना सोओगे ना, आपको डेली सोओगे उसमें कुछ नहीं होगा आपको। पर फिर भी एक सामान्य रूल ये है कि जिस उम्र में है, मान लो 20-30 साल, और उससे लेकर के 60-70 साल तक के व्यक्ति को, कम से कम 60 साल तक के व्यक्ति को 6 to 7 आवर्स इज इनफ। 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होती है और सफिशिएंट होती है। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आप बहुत कम सोओगे ना तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आप 5 घंटे से कम लगातार सोओगे, कोई भी सोएगा, वो भक्त है अभक्त है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। पर आप 5 घंटे से आगे चलते हो और 7 घंटे के बीच में रहते हो, मॉडरेट है, ये बहुत अच्छा मतलब वो है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये मत करो कि आज गैप मिल गया तो आज दिन में फिर सो लें, वो फिर ना सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मतलब जो जैसा रहता है उसको वैसे रहने दो। एक सेट कर दिया आपने ना, तो इसलिए ये तपस्या है एक्चुअली में। आप एक सेट कर दो कि इतना ही सोना है, इतने से इतने बजे तक सोना है। थोड़े दिन तकलीफ होगी, पर आप देखोगे आपका पूरा बॉडी ना सेट हो गया बिल्कुल, और उसी को वैसे ही कर रहा है वो। तो अच्छा यही है कि एक्चुअली में समय कम होता है, बहुत ये सब टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं एक्चुअली में। तो क्या है कि कुछ तपस्या धीरे धीरे कम से कम करने का प्रयास करिए कि हम जो कुछ भी है, कम से कम भजन करो ठीक से, एक जगह पर बैठो, एक समय पर बैठो, एक डायरेक्शन में बैठो, है ना।
एक मंत्र तो है ही, तो ये सब ना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब अलग अलग, आज यहाँ बैठा, कल वहाँ करा, आज बिस्तर पे किया। बिस्तर पे बैठ के नहीं जप करना है। कितनी भी सर्दी है, आप सोफे पे बैठ जाओ। या आपको लगता है कि आप घर में स्पेस कम है, चीज़ें नहीं हैं, तो बिस्तर पे कोई आसन बना लीजिए, कोई कुशन रख लीजिए, गद्दा मोटे वाला वो रख लीजिए, और उसको चाहे आप अपना कवर कर लो अपने आप को, वहाँ पर बैठ के जप करो। बिस्तर का मतलब होता है जो विषय से तर हो। साधु लोग बोलते हैं, सधुकड़ी भाषा है, वृंदावन में लोग बोलते हैं बिस्तर का मतलब जो विषय से तर, मतलब भीगा हुआ। जो विषय से तर है वो बिस्तर है। और वो लोग अपने बिस्तर को बिस्तर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आसन। आप अपने आसन पे बैठो। तो क्या है कि इसीलिए बिस्तर को बिस्तर मत बनाए। बिस्तर बहुत भयानक बिस्तर होता है वो। तो प्रयास, पहला प्रयास ये होना चाहिए कि बिस्तर पे जप नहीं करना है, बिस्तर पे बैठ के नहीं करना। अब यही तकलीफ हो जाएगी कई लोगों को। तो यही तकलीफ, यही तो तपस्या है आपके लिए। कुर्सी पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कोई समस्या नहीं। पर ज़्यादा आराम से बैठोगे तो नींद आएगी। ज़्यादा रैप करोगे, थोड़ी बड़ी ठंड हो रही है ना, चारों तरफ से आपने कवर कर दिया, तो नींद तो स्वाभाविक ही है ही। कहीं तो पॉइंट छोड़ो जो थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे, आपको परेशान करते रहे, थोड़ी ठंड लगी। तो कहने का मतलब भजन में, भोजन में बहुत सावधान रहना चाहिए। किसका खा रहे हैं, कहाँ पर खा रहे हैं, किस जगह पर खा रहे हैं, किसने बनाया है, ये सब बहुत मायने रखता है। जिस घर में खास करके कुत्ता होता है, उस घर का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए भक्त को। समझ गए? जिस घर में, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अन्न तो बहुत बड़ी बात है। किसी भक्त को, किसी साधक को कुत्ते वाले घर का ना अन्न खाना चाहिए ना पानी पीना, चाहे रिश्तेदार क्यों ना है। छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ दो। ऐसे किसी भी घर का नहीं खाना चाहिए। जिस घर में नॉनवेज पकता है, उस घर के अन्न कभी नहीं खाना चाहिए भक्तों को। श्राद्ध का अन्न भक्तों को कभी नहीं खाना चाहिए। अब मैं कहूँगा तो आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि अभी सब कुछ चल रहा होगा। अभी ये प्रभु जी ने क्या उल्टा पुल्टा आके बोल दिया, हमारा तो काम ही खराब कर दिया भाई, है ना। श्राद्ध का अन्न, ग्रहों का अन्न, संस्कारों का अन्न, जो संस्कार किए जाते हैं उसका अन्न खाना वर्जित है साधकों के लिए। और ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रूफ है मेरे पास। कभी नहीं खाना चाहिए। तभी ये सारी चीजें समस्या आती है, क्योंकि हम इन चीजों पर कभी विचार ही नहीं करते। तब वो आप जो अन्न गया हुआ है ना, आपके अंदर आंदोलन उत्पन्न कर देगा। आपको बैठा ही नहीं जाएगा, यूं यूं टें क्यों कू, अब परेशान हो जाओगे। एक मलाक किया नहीं, हरे कृष्ण हरे, अब आपको उठो यार यहाँ से, बैठने नहीं देगा आपका मन आपको बैठने नहीं देगा। बैठ, क्योंकि वो अन्न वो परेशान कर रहा है उसको अंदर से, जो कि खराब अन्न है। आप समझ रहे, अन्न से ही प्राण की जो निर्भरता है वो अन्न के ऊपर है। तो अन्न में शुद्धता बहुत आवश्यक है। हाँ, कई बार आपको लगता है हम बाहर हैं, कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, तो छोटा सा मंत्र सीख लो। यूं भोग लगाओ भगवान को। 3 तरह के भोग लगाने को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने बुक्स में बोलते हैं। 3 तरह से भोग लगता है। अब मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके लोगों के लिए। छोटा मंत्र सीख लो एक, जैसे पानी लगाना है, कोई छोटी चीज़ें देने, एक फल रखना है, अब पूरा पॉपर हेलो कृष्ण, है ना। अब शुरू हो गए नमः विष्णुपादाय, नहीं, इतना समय नहीं होता। तुमेव वस्तु गोविंदम, बोलिए, तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। बस ये मंत्र बोल दो। एक फल देना है, एक केले देना है, कहीं बाहर खड़े हो, कुछ कोई नहीं है, मनसा भोग लगाइए भगवान को। मन से स्मरण करिए, धो लीजिए और मन से ये मंत्र पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, खा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। एटलीस्ट आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करिए। एकादशी में नमक कभी नहीं लेना चाहिए। अब तो कहेगा प्रभु जी ये तो सब काम खराब कर दिया आपने, है ना।
हम तो बढ़िया बढ़िया पकौड़े, है ना, आलू के, पनीर के, फलाने के, पता नहीं क्या क्या खाते थे। सबसे नाम जप करिए ध्यान पूर्वक, तुलसी पूजा पूरिए निष्ठा पूर्वक, एकादशी का बहुत बढ़िया से पालन करिए कि निर्जला करिए सारी एकादशी। सबसे पहला पक्ष है। नहीं कर सकते तो दूसरा पक्ष, जल को लेकर करिए, केवल जल पीजिए और रह जाइए। ये भी नहीं कर सकते तो फलों का रस ले लीजिए, अपने सामने, दुकान से नहीं लाना है, फलों का रस लेके पीजिए। वो भी नहीं चलेगा तो गाय का दूध कहीं मिल जाता है सामने दिखा, पैकेट वाला नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स होती हैं, उसमें अन्न भी मिक्स होता है उसमें, आपको ये भी बता दूं। वो पैकेट वाला नहीं, आपको रियल में कहीं से दूध मिल जाता है, वो ला करके वो ले लीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो फल खा लीजिए, फल खा के रहिए। और ये भी नहीं कर सकते तो जो मर्जी करिए, क्योंकि जब आप जब नमक खाते हो तो नमक नमक है, वो सेंधा पेंधा हिमालयन है, ये सब नहीं, सबका कोई मतलब नहीं है, नमक नमक है। और जब आप नमक खाते हो तो रियल में आपको एकादशी का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। बुरा मत मानिएगा, आप लोग अभी तक खा रहे होंगे काफ़ी सारे लोग, तो क्षमा करना मेरे को कि मैं धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन आपको अन्न ना खाने का दोष नहीं लगता, मतलब अन्न खाने का दोष नहीं लगता, बस यही फायदा होता है। और ये एक में नहीं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हरिभक्ति विलास कई जगह लिखा हुआ है। हरिभक्ति विलास मुझे लगता है प्रत्येक इस्कॉन के गृहस्थ भक्तों को पढ़ना चाहिए। केवल सनातन गोस्वामी ने गृहस्थ भक्तों के लिए लिखा है, वो 20 वॉल्यूम है उसके। जो आप मिलता है ना इतने पतली वाले इस्कॉन में, वो नहीं है, वो तो खाली गुरु वाला उनका आपको छाप के दे दिया। मेरे पास है वो, इतनी मोटी मोटी ग्रंथ हैं वो, 20 वॉल्यूम है, 20 मतलब आप समझ रहे 5 किताबें हैं, मतलब सॉरी 20 चैप्टर है उसके, और बड़े बड़े लंबे लंबे चैप्टर। तो कहने का मतलब है कि दृढ़तापूर्वक इसका पालन करिए। तो यही हम सब के लिए तपस्या है, इसी से हमारा शुद्धिकरण होगा। अब ज़्यादा बताऊंगा तो आप अगली बार बुलाओगे नहीं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, लिखो, अभी याद कर, अभी याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो। अब रिकॉर्ड करो ना, मैं कहाँ ढूंढूंगा, फिर जाके कहाँ ढूंढना। अभी चटपट काम करो, आप रिकॉर्ड कर लो, मैं बोल रहा हूँ। या पीछे से बोलिए आप लोग, 2 बार 3 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। नहीं तो लिख लीजिए, त्वमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप गूगल प्रभु को पूछोगे, वो भी दिखा देंगे ये तो। हाँ, निश्चित रूप से, क्यों बहुत फेमस लोग हैं। आ गया? हाँ, आ ही डेफिनेटली आ जाएगा। त्वमेव, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ बता देता हूँ। त्वमेव वस्तु गोविंदम, जो वस्तुएं हे गोविंद ये आपकी है और आपको ही समर्पित है। त्वमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणा सुमुखो भूत। सम्मुखो मतलब होता है सामने आकर के, इसको सामने आकर के आप ग्रहण कर लीजिए और प्रसन्न हो जाइए, बस इतना सा है। तो ये आप सिंपल सा मंत्र है, इसको वो करिए, बिना भगवान को भोग लगाए ना खाइए। एटलीस्ट ये छोटा मंत्र करके, जैसे कई बार क्या होता है, आपको खाली दही भोग लगाना है, आपको केवल दूध भोग, आप थोड़े शुरू करोगे ओम नमो विष्णुपादाय, आप अरे भाई वो राजभोग और ये सब कर रहे हो, द्वितीय तो ठीक है, नहीं तो ये छोटा सा कर लो, आप डालिए, करिए, हो गया, बहुत सिंपल।